छोटा सा ड्रोन था, इट वुड हैव बीन अ वेपनाइज्ड ड्रोन, मारा ठक से खोपड़ी खोल दी इस आदमी की। सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया, ठीक मारा। अब याहिया सिनवार को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस टू द आईडीएफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइट थिंकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। हमास सरेंडर ये सांप हैं, जब तक इनका सर नहीं कुचलोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज सरेंडर करेंगे, कल फिर हथियार पकड़ के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा तुम दर्द दोगे। उन्होंने दर्द सह लिया, यहूदियों ने दर्द सह लिया, अब सहने का वक्त तुम्हारा है। इट इज योर टाइम टू बेयर, क्योंकि ईरान ने दर्द सहा नहीं है। ईरान करवाता है काइनेटिक एक्शन, ईरान करवाता है एसिमेट्रिक एक्शन, ईरान करवाता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक्स, लेकिन फिर जवाबी कार्रवाई प्रॉक्सीज पे होती है। याहिया सिनवार ईरानी छोड़ना है। प्रॉब्लम गाजा में नहीं है, प्रॉब्लम बेरूट में नहीं है, प्रॉब्लम तेहरान में है। जब तक आप तेहरान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। याहिया सिनवार, गुड नाइट। निपटा दिया याहिया सिनवार को दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 जो इजरायलियों पर हमला हुआ था, यहूदियों पर हमला हुआ था, ही वॉज द मास्टरमाइंड और इसको मार दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का जो फॉर्मल स्टेटमेंट है, जरा मैं चाहता हूं आप उसको ध्यान से सुनिए। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. इजरायली आर्मी ने बोला है कि 1 साल लगातार इसका पीछा करने के बाद यह गाजा पट्टी में मिला है और कहते हैं कि ड्रोन से, एक छोटा सा ड्रोन था, इट वुड हैव बीन अ वेपनाइज्ड ड्रोन, मारा ठक से खोपड़ी खोल दी इस आदमी की। दोस्तों बहुत जरूरी भी है, यह बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कि आप जब मन चाहे कुछ भी करें, जिसको मन चाहे मारें और उसकी कोई सजा नहीं है। देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी एंड याहिया सिनवार की जो किलिंग है दैट इज इसेंशियली अकाउंटेबिलिटी एंड दैट अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया, ठीक मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। और
ये छुपा हुआ था। लोग कह रहे थे लड़ते लड़ते मरा। क्या लड़ते लड़ते मरा? क्या लड़ते लड़ते मरा? लड़ने वालों के ऐसे लक्षण नहीं होते दोस्तों कि दूसरों के घर में घुस के उनके बच्चों को मार दें, बच्चों के सर कलम कर दें। ये लड़ने वालों के लक्षण नहीं है। देखिए, सुनिए, वॉर में कुछ भी हो, मे बी आई एम ओल्ड फैशन्ड, हो सकता है कि मेरी सोच थोड़ी सी पुरानी हो, लेकिन है ये मेरी सोच यार। आपकी कितनी भी किसी के साथ लड़ाई हो, कितनी भी नफरत हो, नॉन कॉम्बैटेंट्स कैन नॉट बी टच्ड। एक शराफत होनी चाहिए यार इसमें। और यही प्रॉब्लम है हमास की, यही प्रॉब्लम है हिजबुल्लाह की। दे थिंक एवरीबडी इज गेम। जिसको अंदर जाओ, ठोक दो, जब मन चाहे मार दो, अपनी गुंडागर्दी। अब याहिया सिनवार को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस टू द आईडीएफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइट थिंकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। नेतन्याहू कहते हैं कि हम ये कल लड़ाई खत्म कर सकते हैं, वी कैन एंड दिस वॉर टुमारो। बस दो चीजें चाहिए, हमास सरेंडर करे और जो हमारे होस्टेजेस हैं, जो बंदी बना रखे हैं, उनको वापस कर दे। मैं इसमें भी दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, हमास सरेंडर ये सांप हैं। जब तक इनका सर नहीं कुचलोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज सरेंडर करेंगे, कल फिर हथियार पकड़ के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सरेंडर भूल जाओ, भूल जाओ ये सरेंडर वरेंडर वाला मामला। क्या बोला था, क्या बोला था जब ये 7 अक्टूबर हुआ था? बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बोला था, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। ये बोला था बेंजामिन नेतन्याहू ने। ही लिव्ड अप टू हिज वर्ड्स एंड आई एम हैप्पी ही हैज। अब सरेंडर वाली बात शोभा नहीं देती, मामला बहुत आगे निकल गया है। जो हमास के साथ हुआ है ना दोस्तों, वही हिजबुल्लाह के साथ होना चाहिए। और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्दी आए when Israeli F-35s are flying over Tehran. I hope the day comes very soon. बहुत जरूरी है ये दुनिया में इस टाइप की सोच को ना, इस टाइप की सोच को एक मुंह तोड़ जवाब देना। वहां पे दोस्तों ये ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी ने यह बोला है कि अगर हमें अटैक करा इजराइल ने तो बहुत दर्द हम देंगे इजराइल को। कितना दर्द दोगे यार तुम इजराइल को, और कितना दर्द दोगे? उनके बच्चे मार दिए, वहां पे औरतों का रेप कर दिया, उनके मां बाप के सरों पे तुमने गोलियां उतार, और कितना दर्द दोगे किसी को यार? जब तुम किसी के घर में जाके उसके घर वाले छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के बच्चों को मारते हो, इससे ज्यादा तुम दर्द दोगे। उन्होंने दर्द सह लिया, यहूदियों ने दर्द सह लिया, अब सहने का वक्त तुम्हारा है। इट इज योर टाइम टू बेयर, क्योंकि ईरान ने दर्द सहा नहीं है अभी। ये दोस्तों, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ईरान हैज नेवर बॉर्न दैट काइंड ऑफ पेन दैट इजराइल हैज, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ नहीं है। ईरान तो अपने हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, इन सब से करवाता है ना हमले, तो फिर कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ होती है। अभी तक ईरान को आइसोलेट कर रखा है इन सब चीजों से। अब जो ईरान इराक वॉर हुआ था बहुत पहले, वो हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या डायरेक्ट सैंक्शंस के अलावा हैज ईरान फेस्ड काइनेटिक एक्शन? नो। ईरान करवाता है काइनेटिक एक्शन, ईरान करवाता है एसिमेट्रिक एक्शन, ईरान करवाता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक्स, लेकिन फिर जवाबी कार्रवाई प्रॉक्सीज पे होती है। याहिया सिनवार ईरानी थोड़ा है। याहिया सिनवार, ही वॉज नॉट एन ईरानी, लेकिन ईरान के हुक्म पे उसने अटैक करा। मरा कौन? याहिया सिनवार। और वहां पे जो उनका सुप्रीम लीडर है, वो पागल, वो अभी तक बैठा हुआ है। दैट मैन नीड्स टू सफर। एंड आई वुड टेल द आईडीएफ, unless you do the regime change in Iran, unless you and America together perform the regime change in Iran, and unless you throw away this mad Ayatollah, nothing will work in your favor. I mean, you can destroy Hamas, you can destroy Hezbollah, you can destroy the Houthis, but these are just names. ये तो नाम है। आइडियोलॉजी कहां से खत्म हो गई है यार? आइडियोलॉजी तो जिंदा है। कल हमास नहीं होगा तो कुछ और नाम से ये लोग एक और ग्रुप अपना खड़ा कर देंगे। कल आप हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, किसी और नाम से कुछ और तैयार कर लेंगे यार। आप मारते रहो, नए लोग पैदा होते रहेंगे किसी और। दैट आइडियोलॉजी, द फाउंटेन हेड ऑफ दैट आइडियोलॉजी इज ईरान। और ईरान के लोग नहीं, मैं फिर बार बार कहता हूं, आई हैव द ग्रेटेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ ईरान। इट इज द क्लर्जी, दोज क्रेजी मौलानाज एट द टॉप, द मुल्लाज दैट आई कैनॉट स्टैंड, and they must go. That regime change must happen. यहां पे दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन III ने कहा है
The killing today of Yahya Sinwar, the leader of the terrorist group Hamas, by Israeli forces is a major achievement in counterterrorism. Sinwar's death will not heal the wounds of 7th October, atrocities that he plotted, the many deaths of which he is responsible, but I hope it may bring some small measure of justice and solace to the families and loved ones of the many victims of Sinwar's premeditated cruelty. तो लॉयड ऑस्टिन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएस, ने यह बोला है कि ये जो आदमी मारा गया है बिल्कुल ठीक मारा गया है, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन क्या इससे पूरे जख्म भर जाएंगे 7 अक्टूबर के? नहीं भरेंगे, लेकिन हां, कुछ थोड़ा सा हल्का सा एक मरहम सी लगी है कि हां, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था उसको निपटा दिया है। वहां पे मेजर जनरल पैट रेडर एयरफोर्स के हैं, यूएस एयरफोर्स के, उन्होंने बोला है कि सिग्निफिकेंट है सिनवार का एलिमिनेशन, लेकिन बहुत जल्दी दूसरा लीडर ये इलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करके वहां पे सिनवार की जगह उसको लगा देंगे। ये होना ही है, और वो ईरान अभी कर रहा होगा। ईरान को पता लगा, आज शाम तक या कल सवेरे तक आप देखना, अनाउंस हो जाएगा। दे विल अनाउंस अ न्यू लीडर फॉर हमास, और वो किसी बिल में छुप के वो कुट करता रहेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, ये देखिए ना, यही बात कह रहे हैं ना पैट रेडर, सिनवार मर गया, कोई और आ जाएगा, कोई और मर जाएगा, कोई और आ जाएगा, फिर क्या होगा? आप मारते रहेंगे, आते रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम गाजा में नहीं है, प्रॉब्लम बेरूट में नहीं है, प्रॉब्लम तेहरान में है। जब तक आप तेहरान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। दिस वॉज एन इजरायली ऑपरेशन, देयर वर नो यूएस फोर्सेस डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये एयरफोर्स मेजर जनरल पैट्रिक रेडर ने बोला है, पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ये बोला है कि भाई इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, प्योरली इजरायली ऑपरेशन था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस मिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग यूएस एयरफोर्स B-2 बॉम्बर्स, अब B-2 बॉम्बर ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है इनका, राइट, इट इज अ स्टेल्थ बॉम्बर। ये फोटोग्राफ आप देखिए B-2 की। तो B-2 बॉम्बर्स ने अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज लोकेशन इन हूथी कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ यमन, अब यमन में यूएस ने बॉम्बिंग शुरू कर दी। अब देखिए दोस्तों, इस मैप पे हमने आपको बताया था कहां पर्शियन गल्फ पे एक कैरियर फ्लीट है यूएस का, फिर हमने बताया था मेडिटेरेनियन सी में कैरियर फ्लीट है। ये तो अपने कैरियर फ्लीट हो गए, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इनके पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, दुनिया भर का। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड। ये तो एक एक्शन था यूएस की तरफ से कि हां साहब हम ये कर रहे हैं, लेकिन अब B-2 बॉम्बर से हूथी लोकेशन से, बेसिकली दोस्तों अंदर की बात यह है कि मोसाद ने इंफॉर्मेशन दी CIA को, और यह बोला है कि ये जो यमन वाला एरिया है साउथ में, जहां पे हूथीज ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है, नाक में दम कर रखी है लोगों की, यहां पे इनके एम्युनिशन डम्प्स हैं, और वो जो इनके हथियार, गोले बारूद, जिससे ये लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं, ये जो हैं ये जमीन के बहुत नीचे हैं, ये ऊपर नहीं है, ये जमीन के बहुत नीचे हैं। ये लोकेशंस हैं दोस्तों। यूएस ने उड़ाया जहाज B-2। अब B-2 ना किसी को दिखता, ना किसी को समझ में आता, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, पता नहीं 50-60 हजार फुट से मारी वहां से मिसाइल सीधी की सीधी, और पूरा का पूरा जो हूथीज का ये पूरा सामान था, पूरा असला था, पूरा उनके जो आर्मामेंट्स थे, पूरा जखीरा था उनका, सब आग लगा दी उस पर। मुझे लगता है कि किसी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली देखिए, कैरियर ग्रुप ऐसे प्लेस करा जा रहा है, और फिर वहां पे हूथीज को ठोका, उनके एम्युनिशन पूरा खराब करा, यहां पे याहिया सिनवार को मारा जाता है, और इजरायली फोर्सेस लेबनान के अंदर घुसती हैं। 1-2 दिन के अंदर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं फिर मैप पे आऊंगा और मैप पे आपको समझाऊंगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस पूरी युद्ध में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।